आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आपको खुशखबरी पता चल चुका होगा कि जो आपका काउंसलिंग प्रक्रिया है, जो आपका स्पॉट एडमिशन की वो जो है डेट जारी हो चुका है बिहार डीएलएड की तरफ से। साथ ही साथ आपके द्वारा जो है 3 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं इसको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे डिस्टर्ब करें, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो फिर आप सभी लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत कर्तव्य कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि प्लीज सपोर्ट और प्यार करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी सवाल होगा वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। आप पूरे डीएलएड कीजिए, बीएड कीजिए, सीटेट कीजिए, टीचर बनने तक हम आपके साथ देंगे, कभी आपको हम धोखा नहीं देने वाले हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी लोगों को ये पता चल चुका होगा कि जो आपका स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया है वो आपका जो है कब से चालू होगा। डेट हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो 3 सवाल है वो सवालों के ऊपर हम चलेंगे। सबसे ज्यादा सवाल आपका ये पूछा जा रहा है कि फॉर्म अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा। सबसे पहला सवाल कि सर जो हम स्पॉट एडमिशन का फॉर्म भरेंगे, समझिएगा, यानी कि यहाँ पर पहला सवाल क्या पूछा गया कि स्पॉट जो आपका एडमिशन हो रहा है इसका जो हम फॉर्म भरेंगे, जिसका हम फॉर्म भरेंगे तो इसका फी कितना लगेगा। तो मैं आपको बता दूं इसका कोई भी फी नहीं लगेगा, यानी कि इसमें इसको फॉर्म भरने में कोई भी फी नहीं लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि आपने जो है जब काउंसलिंग किया था, जब आपने जो है काउंसलिंग किया था, याद रखिएगा, तो आपने वहां पर जो है 500 रुपए और आपने जो है 350 रुपए दिया था, वही उसी का जो है फॉर्म आपका लग गया। समझ गए? वो एक ही बार आपका पैसा लगता है। तो आपको यहाँ पर जो है, जो पहला सवाल था कि फॉर्म अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा, तो इसका जवाब होगा 1 रुपए भी नहीं लगेगा, यानी कि पैसा जो है आपका नहीं लगेगा, पैसा आपका नहीं लगेगा। क्लियर है? पैसा नहीं लगेगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, कौन कौन भाग ले सकते हैं स्पॉट एडमिशन में। ये सवाल हमने आपको बताया है कि कौन कौन बच्चे जो है भाग ले सकते हैं स्पॉट एडमिशन में। समझिएगा, स्पॉट एडमिशन में कौन कौन बच्चे भाग ले सकते हैं। भाग लेने वाले बच्चे, भाग लेने वाले, यहां पर हम बच्चे की बात करेंगे कि कौन कौन बच्चे जो है आपके भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर याद रखिएगा कौन कौन बच्चे भाग ले सकते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर भाग लेने वाले बच्चे, भाग लेने वाले बच्चे और जिनको मौका नहीं मिलेगा, जिनको जो है मौका नहीं मिलेगा। तो ये हम दोनों चीजें यहां पर लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। पहले यहां पर देखिएगा, जिन बच्चों का, मैं यहां लिख देता हूं, जिन बच्चों का, जिन बच्चों का नाम नहीं आया है, नहीं आया है, उनको मौका मिलेगा। जिन बच्चों का नाम नहीं आया है, कैसे भाई? जिनका फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, यानी कि यह तीनों लिस्ट में जो है अगर उनका नाम नहीं आया है तो इनको मौका मिलेगा। दूसरा, वैसे बच्चों का जिनका फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, ये तीनों में जो है नाम आया था, नाम जो है आपका आया था, लेकिन इन्होंने एडमिशन नहीं लिया। इन्होंने क्या किया? एडमिशन जो है नहीं लिया, तो इनको भी मौका मिलेगा। यानी कि केवल यही 2 बच्चों को मौका मिलेगा, जिन्होंने काउंसलिंग किया था, जिनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आया था, उनको मौका मिलेगा। और जिनको काउंसलिंग किया था, उनका नाम जो है किसी में फर्स्ट में, किसी का सेकंड में, किसी का थर्ड में नाम आया था, लेकिन किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं ले पाए, तो उनको मौका मिलेगा। अब मौका किसको नहीं मिलेगा? मौका जो है नहीं मिलेगा किसको, ये जान लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले समझ लीजिए, जिनका एडमिशन हो चुका है, जिनका जो है आपका एडमिशन, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, जिनका एडमिशन जो है हो चुका है उनको मौका नहीं मिलेगा, उनको जो है मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं किया है, जिन्होंने जो है काउंसलिंग नहीं किया है, मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आया था लेकिन आपने काउंसलिंग नहीं कर पाया, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये बात क्लियर हो गया। अब ये सवाल नहीं आना चाहिए। क्लियर है? ऑल क्लियर? चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न क्लियर, दूसरा प्रश्न क्लियर। यानी कि मौका किसको मिलेगा मैंने आपको बता दिया। एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन आपका कैसे होगा ये मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। एडमिशन आपका जो है नंबर के आधार पर होगा, नंबर के आधार पर होगा, याद रखिएगा। जिस बच्चों का जितना बेहतर नंबर होगा उसका एडमिशन होगा। साथ ही साथ नंबर और रैंक के आधार पर होगा, रैंक के आधार पर, रैंक के आधार पर आपका होगा। यानी कि वो वाला प्रक्रिया नहीं है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो पहले था, अब आपका इस बार चेंज हो गया है। अब आपका जो एडमिशन होगा वो आपका रैंक और आपके नंबर के आधार पर होगा। नंबर, आपके नंबर के आधार पर आपका एडमिशन होगा। जिस बच्चों का रैंक बेहतर होगा, जिन बच्चों का नंबर बेहतर होगा, उनका एडमिशन पहले होगा। ये प्रक्रिया हमने बता दिया है ऑलरेडी, हमने डेट की प्रक्रिया बता दिया ऑलरेडी, हमने यह बता दिया कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, प्रोसेस आपको बता दिया। अभी आपके ये 3 सवाल बता दिया कि आपको काउंसलिंग करने में 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगना है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 1 रुपया नहीं देना है, लगना ही नहीं है, ऑलरेडी आपने पैसा दे चुका है।
आगे बात करेंगे कौन कौन भाग ले सकते हैं। वैसे बच्चे जिनका जो है एडमिशन हो चुका है और जिन्होंने काउंसलिंग नहीं किया था उनको मौका नहीं मिलेगा। जिनका नाम अभी तक नहीं आया है किसी लिस्ट में उनको मौका मिलेगा, और जिन्होंने नाम आने के बावजूद एडमिशन नहीं लिया है उनको मौका मिलेगा। साथ ही साथ एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन आपका ऑफलाइन होगा और आपका जो है नंबर और रैंक के आधार पर होगा। मुझे लगता है कि आपकी बातें जो है ये क्लियर हो गया होगा इस सवाल। आशा करते हैं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, सारे सवालों का जवाब हम देंगे। धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। टेक केयर। ओके, बाय बाय।